आज की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश हम पूरी ग्रामर आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ध्यान रखना। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे, सिंपल सेंटेंस देखेंगे, कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे, पैसिव वॉइस देखेंगे, डिग्री देखेंगे, रिमूव टू देखेंगे। ठीक है, सिंटेक्स देखेंगे, अंटोनियम देखेंगे, सिनोनियम देखेंगे, ईडियम्स देखेंगे, ईडियम्स पेयर्स देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अगर आपने इनको तैयार कर लिया, ध्यान रखना, आपके बहुत अंक पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर का एक आता है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, 2 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर का एक सिंपल सेंटेंस आता है, 2 2 4। ठीक है, जो भी आपकी क्लास में आते हैं 2 4। ठीक है, पैसिव वॉइस 2 नंबर का आएगा 6, 2 नंबर पैसिव वॉइस आएगा। इन तीनों में से सिंटेक्स आएगा 4 नंबर के, 4 6 10। ठीक है, 10 और इतने नंबर का आएंगे। ऐसे ही आपके कम से कम 20 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, 20 से 25 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। इनको अगर आपने तैयार कर लिया, ठीक है, इनको आपको तैयार करना है अच्छे से। क्या करना है? अच्छे से आपको इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, जितने भी नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं इनको आपको तैयार कर लेना है। इन सबको जितने आज हम करवा रहे हैं इनको पूरा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कराएंगे। इतने में से आपका पूरा फंस जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। हाई स्कूल में पहले प्रकार का आता है, पहला प्रकार, लेकिन वो हाई स्कूल वाले इंटर में नहीं आते। ध्यान, आ जाता है कभी कभी, लेकिन आता नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 12th लेवल के ट्रिकी आते हैं। ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर इस टाइप से आएगा पहला, माई टीचर सेड टू मी लेट हिम अटेंड द क्लास। ठीक है, ये हाई स्कूल में आपने नहीं पढ़ा होगा। हाई स्कूल में फर्स्ट प्रकार पढ़ा होगा, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, वो वाला पढ़ा होगा मेथड। यहाँ पर वो नहीं होता है। देखिए यहाँ पर वो कभी पूछा ही नहीं गया है इंटर में। देखिए द टीचर सेड टू मी, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा लेट हिम अटेंड द क्लास। लेट हिम अटेंड द क्लास, यानी कि वह क्लास अटेंड करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर लेट हिम देख लिखा, द सेड टू मी लेट हिम अटेंड द क्लास। तो बताइए यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी निकालिए। यहाँ क्या निकालिए? हिंदी निकालिए। देखिए मेरे अध्यापक ने कहा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी अध्यापक कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमेशा आज्ञा देंगे, ऑर्डर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, क्या देंगे? अध्यापक हमेशा ऑर्डर देंगे कि नहीं देंगे? ऑर्डर देंगे। ठीक है, या यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए द टीचर सेड टू मी, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा लेट हिम अटेंड द क्लास, यानी कि वह क्लास अटेंड करे। क्या करे? अटेंड करे। यहाँ पर ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, किसमें? ऑर्डर में भी, या यहाँ पर एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपका चल जाएगा। यहाँ पर चाहे एडवाइस लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर माई टीचर, माई लिखा हुआ है, माई टीचर लिखिए, माई टीचर, माई टीचर। आप यहाँ पर एडवाइस लिख देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माई टीचर सेड टू किस में चेंज कर देंगे? एडवाइस में, या ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, ऑर्डर्ड में, तब भी हो जाएगा आपका काम। क्या हो जाएगा? तब भी हो जाएगा। या एडवाइस में लिख दीजिए, एडवाइस लिख लीजिए, एडवाइस, एडवाइस्ड। ठीक है, एडवाइस्ड। यहाँ पर क्या गया? माई टीचर, टीचर लिखा ही नहीं, टीचर तो लिख दीजिए यहाँ पर, टीचर, माई टीचर, माई टीचर। माई टीचर को हमने क्या लिखा? एच टी लिखा। सेड टू को किस में चेंज कर दिया? एडवाइस्ड में चेंज कर दिया, एडवाइस्ड में कर दिया। अब देखिए मी एच टी लिखिए, लिखा मी एच टी, लिखा मी एच टी। अब बोले क्या करेंगे यहाँ पर हम? अब यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ? लेट हिम अटेंड द क्लास, लेट हिम अटेंड द क्लास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देते हैं? अपने पास से टू का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर एडवाइस्ड मी टू लेट, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन है यहाँ पर, इसको चेंज ही नहीं करते। लेट हिम को लिखा अटेंड द क्लास, जिम का तीन लिख दिया, अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। बस इतना सिंपल आया था, आएगा पेपर में, आया हुआ है। ध्यान रखना, अटेंड द क्लास, हो गया काम। कुछ नहीं पर आप हिंदी निकालेंगे। देखिए मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा लेट हिम अटेंड द क्लास, यानी कि वह क्या करे? क्लास अटेंड करे। ठीक है, क्लास अटेंड करे। तो यहाँ पर क्या? क्लास ले बोल सकते हैं यहाँ पर, क्लास अटेंड करे। तो यहाँ पर क्या? मेरे अध्यापक ने क्या दी होगी? आज्ञा दी होगी, एक प्रकार सलाह दी। सलाह भी मान सकते हैं यहाँ पर, ऑर्डर में भी चेंज करते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर एडवाइस लिख देंगे तब भी यहाँ पर। ठीक है, तो माई टीचर को एच लिखते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पर, माई टीचर को एच लिखा है यहाँ पर। सेट टू को किस में चेंज किया? एडवाइस में, मी लिखा है यहाँ पर। फिर अपने पास से टू का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग करा, लेट हिम अटेंड द क्लास। इसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते हैं, थर्ड पर्सन इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अटेंड द क्लास, हो गया काम। फिर देखिए इसको दूसरा, ही सेट टू हर लेट अस प्ले आवर गेम, लेट अस प्ले आवर गेम। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ पर मी हो अस हो, समझ लीजिए, अगर यहाँ पर मी हो अस हो, उसको हम किस में चेंज करते हैं? प्रोपोस्ट में चेंज करते हैं। किसमें? प्रोपोस्ट में। अगर यहाँ पर हर लिखा हुआ और कोई हो, हर लिखा हुआ और कुछ हो, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना, मी हो अस हो तो प्रोपोस्ट में चेंज करते हैं, और अदर्स हो क्या हो? अदर्स हो तो यहाँ पर क्या चेंज करते हैं? हर दिया हो और कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसको चेंज करते हैं? इसको सजेस्टेड में चेंज करते हैं। किसमें? सजेस्टेड में। तो यहाँ पर लिखिए ही सेट टू को किस में चेंज कर देंगे? सजेस्ट में।
SUGGESTED, सजेस्ट, सजेस्टेड। जब लेटेस्ट दिया हो, ध्यान रखना, ठीक, क्या दिया हुआ, लेटेस्ट, ठीक है, सजेस्टेड लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हर लिख देंगे, यहाँ पर लिखा, लिखा हर। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जब भी लेटेस्ट आए तो किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग किया यहाँ पर, ठीक है, डेट का प्रयोग किया यहाँ पर किया। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेटा है, डेट है, यहाँ पर क्या है, डेट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे बताइए, यहाँ पर दे शुड का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे, दे शुड का, ठीक है। अगर मी एस होता तो बी शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर लिखा हो, किसका प्रयोग कर देंगे, डेट दे शुड का, डेट दे शुड, डेट दे शुड, डेट दे शुड लिखा है यहाँ पर, लिखा डेट दे शुड। अब क्या करेंगे यहाँ पर, डेट दे शुड, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर लिखा हुआ प्ले, लिखा हुआ प्ले, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर प्ले जिम का लिख देंगे, डेट शुड प्ले, प्ले, प्ले लिख दीजिए, प्ले, प्ले, प्ले। और आवर है यहाँ पर, आवर को किसके अनुसार चेंज कर देंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आवर है, यहाँ पर क्या है, आवर, आवर को बताइए, यहाँ पर आवर को किसके अनुसार चेंज करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। आप आवर को आप इसके अनुसार चेंज करने लगते हैं, लेकिन वो हो जाएगा गलत, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान, अगर यहाँ पर दे है, अगर यहाँ पर बी आता तो यहाँ पर आवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दे, यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हमने, दे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, दे, तो अपने के साथ इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देयर हो जाएगी। यहाँ पर दे के साथ, दे की अपने के स्पेलिंग क्या होती है, देयर, ही के साथ क्या होती है, हिज, सी के साथ क्या होती है, हर होती है, दे के साथ क्या होती है, देयर होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर हो जाएगा, देयर, देयर, दियर गेम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, देयर गेम, बस हो गया। यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक है, इन्हीं में से आपका ये फंस जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए सी सेड टू मी, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क है यहाँ पर, सी सेड टू मी, लेट मी डू दिस वर्क। इसको बनाइए, आप किस टाइप से बनाएंगे, ये भी बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए, यानी कि उसने मुझसे कहा लेट मी डू दिस वर्क, यानी कि वह काम करे, क्या कहा, उसने सलाह दी होगी, तो ये एडवाइस, इसको भी एडवाइस में चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ जो सीन से निकले उसको आप करना। तो सी सेड टू मी, सी को लिखा जिम करती हूँ यहाँ पर, एडवाइस में चेंज कर दीजिए, यहाँ पर सी सेड टू को क्या होता है, एडवाइस होता है, ठीक है, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, ठीक है। आप यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर गलत नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। सी सेड टू क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा यहाँ पर, एडवाइस्ड मी लिख दिया यहाँ पर, एडवाइस्ड मी, ठीक है। सेड टू को क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा यहाँ पर, मी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताइए, अभी पीछे बनाया था यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवाइस, बताइए इसको किस टाइप से बनाएगा यहाँ पर, टू का प्रयोग करते हैं भाई, सेम टू सेम। अब लेट जिम का 3 लिखा, लेट जिम का 3 लिखा। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, उसको नहीं चेंज कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसको हम अगर चेंज करते हैं यहाँ पर, फिर से समझ लिया, हमको समझाएंगे सटीक से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके अनुसार चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इसके अनुसार। माई टीचर क्या है, ही है, तब भी हिम ही आएगा, माई टीचर क्या है, ही, तब ही हिम। अब यहाँ पर हिम लिखा हुआ है तो हिम ही हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। फिर देखिए मी के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, सी हर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा, डू होगा यहाँ पर। और दिस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जरा बताना, डेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। जिसका क्या लिख दिया हमने, डेट लिख दिया, डेट, और बर्क लिख दिए यहाँ पर, बर्क, डेट बर्क, बस हो गया कम, कोई कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। फिर देखिए, आई सेड टू हिम हु विल बी हेल्पफुल टू यू, हु विल बी हेल्पफुल टू यू, यहाँ पर है टू यू, यहाँ पर इसको लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव होता है, हु लगा हुआ है, सबसे पहले आप जान लीजिए, इंट्रोगेटिव लगे, क्वेश्चन मार्क लगा तो भी इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, मालूम होगा आपको। तो किस में चेंज करते हैं, जब इंट्रोगेटिव हो, इसी में से आपका एक प्रकार फंस जाएगा एक सेंटेंस, ध्यान रखना, इतने 5 अगर तैयार कर लिए। तो आई सेड टू हिम, आई को किसे, आई सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्किड में चेंज करते हैं, आस्किड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आस्किड हो जाएगा, आस्किड हो जाएगा, आस्किड, हिम हो जाएगा यहाँ पर, आस्किड हिम, आस्किड हिम लिखा, यहाँ पर लिखा आस्किड हिम। फिर किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव शब्द ना हो तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव तो इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हु हो जाएगा, यहाँ पर हु लिखा हमने, एज इट इज़ लिखा, हु लिखा, बिल भी जिम का 3 का, बिल भी हेल्पफुल जिम का 3 लिखेंगे, हेल्पफुल लिखा है यहाँ पर, हेल्पफुल लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हेल्पफुल लिखा हुआ है, यल है यहाँ पर, हेल्पफुल लिख लेना आप सही से,
हेल्पफुल, लेकिन हेल्पफुल यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर इसको तो चेंज करेंगे, यहाँ पर वुड को ध्यान रखना, हेल्प क्या हो जाएगा, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए हमने गलत किया यहाँ पर, बिल का क्या भूल जाएंगे, वुड, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर सेट टू का यहाँ पर इनकी सेट इनकी अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर उसमें चेंज करते हैं, आस्क उसमें चेंज करते हैं, यहाँ पर यस लगा होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इधर वाला नहीं चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर गलत किया। यहाँ पर इस टाइप से कुछ आ सकता है, अगर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कोई ना प्रेजेंट में है ना फ्यूचर में, तो इसको इसमें चेंज, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, सेल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें हमको। वुड बी हेल्पफुल टू लिखा है यहाँ पर, टू लिखिए। अब यू को यू क्या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हिम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए यू ही हिम, तो यहाँ पर देखिए ही हिम होता है, सेकंड नंबर पर ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यू ही रहेगा। बस हो गया काम, कुछ नहीं करना। आई सेट टू क्या करेंगे, आस्केड लिखेंगे, हिम लिखा है यहाँ पर, हु लगा यहाँ पर, हु बिल, ये क्या हो जाएगा, बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर में तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, बी हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ही हिम देखिए ही होता है, हिम ही जो होता है, तो सेकंड नंबर पर ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो यू का यू ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, पर्सन आप चेंज करना जानते होंगे। फिर देखिए इसको, ही सेड टू हिम डू नॉट रीड सो फास्ट। देखिए दो सेट में 2022 में 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना। देखिए डू नॉट वाला इसमें आया था 2 नंबर का, इंट्रोगेटिव वाला आया था, देखिए अभी करवा दिया आपको। ठीक है, इसी मेथड पर होगा। देखिए डू नोट वाला ये आया था, और ये दोनों सेट में डू नोट वाला आया था। देखिए इसमें भी डू नोट वाला आया था, कहाँ गया, सेट नंबर 2 में 3 में, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको डू नोट, ग्रामर कहाँ गई, डू नोट, देखिए इसमें भी डू नोट वाला आया सेट नंबर 2 में भी, और सेट नंबर 1 में भी डू नोट वाला आया था, यहीं की दिया होगा। देखिए डू नोट, देखिए लिखा हुआ डू नोट, वेरी सिंपल था यहाँ पर। देखिए अब इसको भी बनाएंगे हम, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए ही सेड टू देम, तो यहाँ पर किस में चेंज होगा, डू नॉट रीड सो फास्ट। रीड जब भी डू नोट दिया हो तो किस में चेंज करते हैं, आपको मालूम होगा किस में चेंज करते हैं। यहाँ पर डू नोट जब भी दिया हो, क्या दिया हो, डू नोट दिया हो, यहाँ पर डू नोट लिखा है, या यहाँ पर डू नोट हो, जब भी यहाँ पर क्या लिखा हो, डू नोट हो, तो इसमें किस में चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इसमें चेंज करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। आपको मालूम होगा जब भी डू नोट दिया आप फॉरवर्ड में चेंज करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड में आप चेंज करना। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें। बी सेट टू का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड। अब देम को एच डी लिखे, देम एच डी लिखा यहाँ पर, फॉरवर्ड देम और डू नोट। अब नोट के बाद क्या लगा देते हैं हम, नोट के बाद क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ठीक है, मालूम होगा, नोट के बाद क्या लगा देते हैं, टू रीड सो फास्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टू रीड सो फास्ट। ठीक है, सो फास्ट, बस हो गया काम यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर देखिए हमने उससे कहा, यानी किताब मत पढ़ो, क्या पढ़ो, किताब मत पढ़ो, यानी क्या किया, यानी हमने उसे सलाह दी बोल सकते हैं। एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दी, सलाह तो दी होगी तो किताब पढ़ना पढ़ने के लिए। ठीक है, एडवाइस में भी चेंज करते हैं तब भी को काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डू नोट जब भी है तो फॉरवर्ड में चेंज करता। ठीक है, बी सेट टू का फॉरवर्ड हो जाएगा, देम हो जाएगा, डू नोट यहाँ पर डू हट जाता है, नोट के बाद टू लगाते हैं, रीड सो फास्ट, बस हो गया काम। इस टाइप से 5 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए यहाँ पर, 5 इसमें से 1 फंस जाएगा, 2 नंबर का ध्यान रखना, इन नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए देखेंगे हम सिंपल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर, ही हैज़ गोन टू आगरा, ही वांट्स टू सी द ताज। ठीक है, ये समझ लिए, ये बाय यूजिंग इन्फिनिटिव टू वाला है। देखिए जब भी यहाँ पर टू दिया हो लास्ट में, इस पहचान जाना बाय यूजिंग इन्फिनिटिव वाला है यहाँ पर प्रकार का। देखिए ही हैज़ गोन टू आगरा, तो ही हैज़ गोन टू आगरा, इसको हम एच डी लिखते हैं। टू के जो यहाँ पर टू लिखा तो वहाँ से फिर नोट कर देते हैं, बहुत सिंपल होता है इन्फिनिटिव वाला। ठीक है, बहुत बार इस पर आ चुके हैं इनकी सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर जब भी लास्ट में टू लगा हो, क्या लगा हो, टू लगा हो। ठीक है, बाय यूजिंग इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ गोन टू आगरा, ही हैज़ गोन टू आगरा, ही हैज़ गोन टू आगरा। ठीक है, अब किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर टू से नोट कर देते हैं, टू से यहाँ तो नोट कर देंगे, टू सी द ताज। क्या लिख देंगे, टू सी द ताज, बस आपका बन जाएगा यहाँ पर टू सी द ताज, बस हो गया काम है, इतना आपको कर देना है। ठीक है, हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर देखिए इसको सिंपल बनाना है, सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट लर्न इंग्लिश, देखिए 2023 में भी इस टाइप से इस मेथड पर आया था, ध्यान रखना, यहाँ पर देख लेना, करवाया था अनफाड़ में। सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। जब भी देखिए वेरी को किस में चेंज करते हैं, यहाँ पर टू में चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी इज वेरी वीक, वेरी किस में चेंज करें, TOO में टू चेंज करते हैं, टू वीक,
ठीक है, फिर कहाँ से नोट कर देंगे बताइए यहाँ पर, फिर कहाँ से नोट कर देंगे, यहीं से नोट कर देंगे यहाँ पर, जहाँ से जो वर्ब होती है, वर्ब के आगे टू लगा देते हैं, टू, और सब है हट जाएगा, टू लर्न इंग्लिश। ये क्या होती है, वर्ब होती है लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश लिख दिया, टू लर्न इंग्लिश, बस हो गया। ही हेल्प द पुअर विद सम मनी ही हैड नो प्राउड, यानी कि उसने सम्मान कुछ पैसों के साथ गरीब की सहायता की, उसे गर्व नहीं था, क्या उसे गर्व नहीं था, तो यहाँ पर उसे गर्व नहीं था, यहाँ पर कंपाउंड बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो देखिए यहाँ पर इसका हिंदी में देखिए, उसने कुछ पैसों के साथ गरीब की सहायता की, क्या कि गरीबों की सहायता की, गरीब के हाथ प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, उसने गरीबों की सहायता की, ही हैड नो प्राउड, उसे गर्व नहीं था, यानी कि उसने गरीबों की सहायता की लेकिन उसे गर्व नहीं था, क्या यह बट आ जाएगा यहाँ पर, बट, लेकिन उसे गर्व नहीं था, लेकिन, ठीक है, उसे फिर भी यह बोल सकते हैं, यहाँ लेकिन लगाइए, लेकिन गर्व नहीं था, तो यहाँ पर लिखिए ही हेल्प्ड द पुअर विद सम मनी, यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस का जो का तो लिखते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, बट लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे, बट यानी कि बट माने क्या होता है, लेकिन उसे गर्व नहीं था, तो ही बट क्या लगा दें, बट लिखिए, BUT, बट माने क्या होता है, लेकिन होता है, बट ही हैड नो प्राउड, क्या लिख देंगे, बट ही हैड नो प्राउड, बट ही हैड नो प्राउड, बस बन गया सेंटेंस। आपको कोई कठिन कोई है, फिर देखिए इसको क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। सी डिड हर वर्क, सी वेंट आउट, यानी कि उसने अपना काम किया, वह बाहर गया। जब कारण और परिणाम हो, देखिए उसने काम करना क्या एक कारण है, और बाहर जाना क्या है परिणाम, काम करके बाहर गया, काम करके बाहर गया, काम करके तो बाहर जाएगा, करके आए। जब देखिए ही डिड यानी कि सी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया, सी वेंट आउट, वह बाहर गया, यानी कि उसने वह काम करके तो जो है करके आए, काम करके बाहर जाए, करके आए तो किसका प्रयोग करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सेम है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग डिड, इसके हैविंग के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिड की क्या हो जाएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म, डन हो जाएगी, डन हर वर्क, ठीक है, हर वर्क। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर क्या इसको नोट कर देंगे, सी वेंट आउट, ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी वेंट आउट, ज्यों का त्यों लिख देंगे, सी वेंट आउट, ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, चाहे कामा लगा सकते हैं आप, सी वेंट आउट। अब देखिए इसको, देखिए हिज फ्रेंड इज गुल्टी, यानी कि वह अपराधी है, यानी कि हिज फ्रेंड मतलब कि उसका मित्र, यानी कि वह अपराधी है, उसका मित्र अपराधी है, यानी कि वह भी अपराधी। जब दोनों में समानता हो, दोनों सेंटेंस में क्या देखिए, वह भी अपराधी है, हिज फ्रेंड इज गुल्टी, वह भी, यानी कि ये भी अपराधी है, वह भी अपराधी, यानी कि वह भी अपराधी है, उसका मित्र भी अपराधी है। तो यहाँ पर दोनों में समानता, अपराधी है यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब दोनों में समानता तो किसका प्रयोग करते हैं, एज वेल एज का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, किसका प्रयोग करते हैं, एज वेल एज। तो यहाँ पर लिख देंगे ही किसका प्रयोग करते हैं, एज बेल एज, ठीक है, एज बेल एज लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, एज बेल एज, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए इसकी यहाँ पर एज बेल एज लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, एज बेल एज, यहाँ पर गोल्टी चूंकि दोनों में है गोल्टी, ठीक है, गोल्टी क्या है, दोनों में है। अब किसका लिख देंगे, एज बेल एज, हिज, यहाँ से नोट कर देंगे, हिज फ्रेंड इज गोल्टी, ठीक है, बस हो गया काम, इतना आपको करना है, बन जाएगा। माई फ्रेंड विल पास दिस ईयर, एवरीवन नोज इट, यानी कि मेरा मित्र इस वर्ष पास होगा, ये तो हर कोई जानता है, क्या जानता है, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है, क्या जानता है, मेरा मित्र इस वर्ष पास होगा, ये तो हर कोई जानता है। तो बताइए यहाँ पर किस टाइप से बने, कम्प्लेक्स बनाना। देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्या रखना, हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में आ जाए इट आ जाए, दिस आ जाए, सर्टेन आ जाए, डेफिनेट आ जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डेट का इसमें प्रयोग कर देंगे। कहाँ पर करेंगे अभी बता रहे हैं, देखिए यह उल्टा दिया, देखिए मेरा मित्र इस वर्ष पास होगा, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन यह उल्टा दिया है, एवरी नोन्स इट, यानी कि
यहाँ पर क्या लिखा हुआ KNOWS को नो, यानी कि नोन माने क्या होता है, नो माने क्या होता है, यानी कि जानना होता है, तो हर कोई जानता है, इसमें एस लगा हुआ है, तो इसको पहले लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे इसको, यानी कि ये तो हर कोई जानता है मेरा मित्र इस वर्ष पास होगा, क्या होगा, मेरा मित्र इस वर्ष पास होगा, यानी पहले जानते हुए ना, आप पहले जानते हैं कि हम पास हो जाएंगे, इसलिए ये पहले उल्टा दिया है, तो एवरी इसको लिख देंगे यहाँ पर, एवरी नोन्स इट, एवरी वन नोन्स, एवरी नोन्स KNOW को नोन्स इट, KNOW नोन्स इट, क्या प्रयोग करते हैं, इट, लेकिन इट का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देट इट, जब भी इट दिया हो तो किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, देट का प्रयोग करते हैं, देट, ठीक है। नोन माने क्या, ये तो हर कोई जानता है, देट, यानी कि माई फ्रेंड विल दिस पास, यानी कि माई फ्रेंड विल पास दिस ईयर, ठीक है, देट, इसको सही से बना दीजिए, नोज लिख दीजिए, नोज देट माई फ्रेंड विल पास दिस ईयर, माई फ्रेंड पास दिस ईयर, बिल पास दिस ईयर, बिल पास दिस ईयर, पास दिस ईयर, पास दिस ईयर, ठीक है, हो गया काम। फिर देखिए हिज इंटर्ड हिज हाउस, यानी कि उसने अपने घर में क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हिज इंटर्ड हिज हाउस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन ही लिखिए यहाँ पर, ही होगा, यानी कि उसने होगा ना, अपना थोड़ी ना होगा, ही यानी कि ही इंटर्ड हिज हाउस, यानी कि उसने अपने घर में प्रवेश किया, इंटर यानी कि प्रवेश किया, ठीक है। इट बिगिन, बारिश होने लगी, पानी बरसने लगा, जब भी देखिए यहाँ पर देखिए उसने अपने घर में, यानी कि घर में प्रवेश किया, ठीक है, बारिश होने लगी, यहाँ पर क्या होने लगी, बारिश होने लगी। लेकिन यहाँ पर जब भी दो हान या दो लाभ दी हों तो किसका प्रयोग करते हैं, एज सून एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो हानि हो रही हैं, क्यों हो रही है, देखिए यहाँ पर हिज इंटर्ड हिज हाउस, हिज इंटर्ड यानी कि ही इंटर्ड हिज हाउस, यानी कि उसने घर में प्रवेश किया, इट बिगिन टू रेन, क्या हो रही है, हानि हो रही है, इट बिगिन बारिश होने लगी, घर में प्रवेश किया, बारिश होने लगी यहाँ पर, ठीक है, यानी घाटा उसे क्या हुआ, हानि हुई, यहाँ पर बारिश होने लगी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, जैसे ही, यानी कि एज सून एज, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, एज सून एज का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, किसका, एज सून एज, जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, बारिश होने लगी, तो एज सून एज इंटर्ड हिज हाउस, इंटर्ड हिज हाउस, इंटर्ड हिज हाउस लिखिए पहले, इंटर्ड हिज हाउस, इट बिगिन टू रेन, इसको जिम करते हैं, कामा लगाएंगे यहाँ पर, इट बिगिन टू रेन लिखते हैं, इट बिगिन टू रेन, बस बन गए यहाँ पर। फिर देखिए सिंटेक्स देखेंगे, यहाँ पर सिंटेक्स आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, एक सब्जेक्टिव में लिखना होगा, आपको ध्यान रखना। देखिए सिंटेक्स पहला, ही इज सर्टेन बाय डूइंग दिस वर्क, देखिए हमेशा देने का, सर्टेन के बाद हमेशा क्या आता है, बताइए, सर्टेन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है, एफरेट के बाद ऑफ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, यहाँ पर ही इज सर्टेन, इसकी यहाँ पर बाई की यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा, डूइंग दिस वर्क, फिर देखिए सी वाज नेम्ड एज गीता, वेरी सिंपल, नेम्ड के बाद हम कभी एज नहीं आता है, ध्यान रखना, कभी एज नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वाज नेम्ड गीता, बड़ी जी बना ली, छोटी जी भी नहीं, कोई दिक्कत, छोटी बना दीजिए, गीता, बस हो गया काम यहाँ पर। फिर देखिए डॉग्स ऑलवेज बार्क ऑन द थीप, देखिए बार्क ऑन द थीप, हमेशा ध्यान रखना, क्या रखा, हमेशा ऑन, इसके बार्क के बाद ऑन नहीं आता, एट आता है, तो क्या हो जाएगा, डॉग्स ऑलवेज बार्क क्या आ जाएगा यहाँ पर, उनकी जगह पर क्या आएगा, बताइए, यहाँ पर ऑन की जगह पर एट आ जाएगा, एट द थीप, अब देखिए ये बहुत बार आ चुका है, अनलेस ही डज नॉट, ठीक है, कम टू मी आई शेल नॉट डू एनी वर्क, तो यहाँ पर देखिए अनलेस, यहाँ पर जब भी अनलेस दिया हो, अनलेस में ही ना ही आ जाता है, यानी अनलेस में ही ना, यानी जब तक नहीं होता है, शायद जब तक नहीं होता है, तो यहाँ पर ना इसी में आ जाए, जब तक नहीं, तो नोट की क्या जरूरत है यहाँ पर लगाने की, तो नोट यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ पर डज नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, डज नॉट क्या कर देंगे यहाँ पर हटा देंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है, ठीक है, क्या होता है अनलेस का मतलब, जब तक ना इसी में होता जुड़ जाता है, तो क्या लिख देंगे आई, देखिए यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिखा आई, लेकिन यहाँ पर डज नॉट है, यहाँ पर रुक जाइए, डज नॉट है यहाँ पर, अनलेस ही डज नॉट कम टू मी आई शेल नॉट डू एनी वर्क, डू एनी वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे बताइए, आई शेल नॉट डू एनी वर्क हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नोट इसी में जुड़ जाता है जब तक नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अनलेस को हटा, लेकिन अनलेस को क्यों हटाएंगे, अनलेस तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, नोट को डज नोट को हटा देंगे, यहाँ पर किसको हटा देंगे, डज नोट को, जब डज नोट को हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, जैसे यहाँ पर डिड नोट होता है तो यहाँ पर ईडी ले जाती, नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म हो जाती, लेकिन जब डज नोट हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अनलेस, अनलेस ही कम्स टू मी आई सेल नॉट डू एनी वर्क, इसको जिम का तिल लिख देंगे, आई सेल नॉट डू एनी वर्क, आई सेल नॉट डू एनी वर्क, डू एनी वर्क, बस हो गया काम, इतना आपको लिख देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, इतना लिख देना है, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 4 सिंटेक्स होंगे, 4 नंबर का आएंगे, ध्यान रखना, एक 2 नंबर का आएगा, एक सब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। अब देखिए डिग्री देखेंगे यहाँ पर, देखिए ही इज द यंगेस्ट बॉय इन हिज टाउन, आपको दोनों बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी बनानी है इसी की, और यहाँ पर क्या बनानी है, पॉजिटिव डिग्री, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ एक आएगी, पता नहीं कौन सी आ जाएगी, देखिए आपके एग्जाम में क्या आएगी, एक डिग्री आएगी, यहाँ पर कोई देख लीजिए, मान लीजिए ए सेट था हमारे पास, ठीक है, ए वाला सेट है, यहाँ पर देखिए एक डिग्री आएगी, यहाँ पर देखिए यहीं कहीं लिखी होगी, देखिए ए लिखा हुआ है, लेकिन ये तो दोनों पे यहाँ लिखी हुई है, देखिए इनटू पॉजिटिव डिग्री एक आएगी, यहाँ पर देखिए एक आई थी तुलसीदास बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, देखिए यहाँ पर इनटू द पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर कोई आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, और कौन सी आ सकती है, कंपैरेटिव आ सकती है, सुपरलेटिव आ सकती है, लेकिन ये एक सुपरलेटिव दी हुई है, ठीक है, आपको दोनों डिग्री बनानी आनी चाहिए, पॉजिटिव आ सकती है, कंपैरेटिव आ सकती है, कोई आ सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 देखिए ए बनी, हमारे पास एक की सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है, हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इसी की बनाएंगे, पॉजिटिव पता नहीं कौन सी, पता नहीं कंपैरेटिव आ जाएगी एग्जाम में आपकी, पॉजिटिव है कोई पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ही इज द यंगेस्ट बॉय इन हिज टाउन, तो हम सबसे पहले यहाँ पर कौन सी बना दें बताइए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बना लीजिए, यानी कंपैरेटिव बना लीजिए, इसको किसकी बना ली, कंपैरेटिव इस टाइप से फर्स्ट प्रकार की डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है, ही इज द यंगेस्ट बॉय इन हिज टाउन, तो फर्स्ट प्रकार की यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं हम सबसे पहले, कंपैरेटिव बनाना, तो सब्जेक्ट को पहले जिम का लिखिए, ही इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही इज, कंपैरेटिव में क्या आता है, ईयर लग जाता है इसमें, ही इज, लेकिन इसमें दा भी हट जाएगा, यहाँ पर क्या हट जाएगा, दा, यंगर हो जाएगा यहाँ पर, यंगर, ठीक है, बॉय यंगर बॉय, लेकिन यंगर देन प्रयोग करेंगे, इसमें क्या आता है, देन आता है, फर्स्ट वाली डिग्री में क्या आता है, देन आता है, देन एनी अदर आता है, यहाँ पर क्या आता है, फर्स्ट प्रकार की डिग्री में फर्स्ट प्रकार की देन एनी अदर, ठीक है, बॉय इन हिज टाउन, बॉय इसमें आ जाएगी, बॉय इन हिज टाउन, ठीक है, बस बन गई यहाँ पर, ये क्या बन गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, कंपैरेटिव लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है हमारे पास। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, पॉजिटिव किससे, इसे फर्स्ट प्रकार की, इसमें क्या नो, जब भी दा लिखा हो, दा यानी कि दा यंगेस्ट दा दिया हो तो क्या होती है, समझ लीजिए वो है कौन सी फर्स्ट प्रकार की, तो वो नो अदर से बनेगी, किससे बनेगी, नो अदर लिखा हमने, लिखा नो अदर, फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताइए, ठीक है, फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, नो अदर, फिर देखिए यहाँ से उठा कर ले, नो अदर बॉय इन दिस टाउन लिख लीजिए, इसको लिख देते हैं, बॉय इसके जस्ट आगे जो भी लिखा होता है, रिमेनिंग वर्ड जो भी लिखा होता है, बॉय इन दिस टाउन, बॉय इन दिस टाउन, बॉय इन दिस टाउन, ठीक है, बॉय इन दिस टाउन, ठीक है। अब किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताइए, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बॉय इन दिस टाउन, इज का सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वाले लिखेंगे, इज आएगा यहाँ पर, फिर इसमें देखिए सो का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, सो यंग, इसमें क्या हट जाएगा, EST हट जाएगा, यहाँ पर यंग लिख देंगे, यंग, फिर किसका प्रयोग करेंगे, एज ही आ जाएगा यहाँ पर, एज ही, बस हो गया काम, ठीक है, इस टाइप से आपको बनानी है। फिर देखिए इसको एक कौन सी डिग्री यहाँ पर देखिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो मच ब्यूटीफुल एज ही,
तो यहाँ पर आप डिग्री बनाएंगे। यहाँ पर ये निगेटिव सॉरी ये पॉजिटिव डिग्री दी गई है। क्या दी गई है? पॉजिटिव डिग्री दी गई है। चाहे आप दोनों बना लीजिए, यहाँ पर कंपैरेटिवली दोनों बनाकर दिखाए, पता नहीं कौन सी आ जाएगी। कंपैरेटिव भी इसके बना देंगे, हम सुपरलेटिव भी बना देंगे। ठीक है, इसी में से आपकी डिग्री 2 नंबर की पूछ जाएगी, इसी मेथड पर ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी बताइए बना दें यहाँ पर सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पर कंपैरेटिव पहले बना लेते हैं। कौन सी बना लेते हैं? कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव बना रहे हैं यहाँ पर। तो कहाँ से कंपैरेटिव? देखिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो मच ब्यूटीफुल एज ही। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए किससे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं? एज ही। तो ही लिख देंगे, सी लिख देंगे यहाँ पर। सी लिखा है यहाँ पर, सी लिखा। फिर किसका सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज आएगा यहाँ पर। इज लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा? इज लिखा, सी इज। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको ढूंढिए। मच है यहाँ पर, क्या है? मच। तो इसमें कंपैरेटिव में क्या आता है? मोर आता है। यहाँ पर मच की जगह पर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, सी इज मोर ब्यूटीफुल। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताइए? यानी कि क्या आता है कंपैरेटिव में? क्या आता? देन एनी अदर आता है। इसमें प्रयोग किया था तो देन एनी अदर, जस्ट इसके बाद आ जाएगा देन एनी अदर। देन एनी अदर लिख दिया यहाँ पर। देन एनी अदर। फिर क्या किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? देन एनी अदर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या बचा यहाँ पर? गर्ल इन द क्लास। गर्ल इन द क्लास लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? गर्ल इन द क्लास। गर्ल इन द क्लास। ठीक है, गर्ल इन द क्लास। ये आप बनाएंगे, इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं रहेगी, सुपरलेटिव बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बनाकर दिखा देते हैं, इस पेज पर बनाकर दिखा देते हैं। रुक जाइए, सुपरलेटिव यहाँ पर बना देते हैं। देखिए सुपरलेटिव यहाँ पर ये क्या बनेगी? हमारे पास कंपैरेटिव बन गई है, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर हम सुपरलेटिव बना देते हैं। कोई आ जाएगी, ध्यान रखना। सुपरलेटिव किस टाइप से बनाते हैं? सी लिखेंगे यहाँ पर, जिम कहती हूँ सी लिखेंगे यहाँ पर। क्या है? सुपरलेटिव। सी हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। इसमें क्या रहता है? मोर, यहाँ पर सुपरलेटिव में मोर आता है। मोर लिख देंगे यहाँ पर। मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल लिखा मोर ब्यूटीफुल लिखा। अब किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? बस मोर ब्यूटीफुल बन गए यहाँ पर। गर्ल इन द क्लास, बच्चे रिमेनिंग वर्ड लिखेंगे गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास। बस हो गया काम। इस टाइप से आपको बना देनी है यहाँ पर। ये क्या बनेगा? हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री बने, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हमने बना दी। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर पेसिव वॉइस। यहाँ पर देखिए, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर यू। इस टाइप से कि ट्रिकी थोड़ा सा पेसिव वॉइस आएगा, ध्यान रखना, सिंपल नहीं आएगा। ठीक है, इसको पेसिव वॉइस बनाना है हमें। देखिए, अब पेसिव वॉइस बनाना, पेसिव वॉइस सीख लेना, 100% आएगा 1-2 नंबर का। देख लीजिए, हर सेट में आपको मिलेगा। ये सेट आए हुए पेपर, देखिए इसमें भी पेसिव वॉइस आया था। डिग्री पेसिव वॉइस तो आपको कॉमन ही मिलना है। देखिए इस सेट में भी देखिए पेसिव वॉइस मिलेगा। देखिए हर सेट में आपको दिखा देंगे पेसिव वॉइस। देखिए इस सेट में भी पेसिव वॉइस आया, डिग्री या पेसिव वॉइस दोनों पेसिव वॉइस आ गए थे। देखिए आ गए थे दोनों, आपको बन जाएंगे 4 नंबर मिल जाएंगे, सॉरी 2 नंबर। ठीक है, इस सेट नंबर 3 हो गया। और सेट नंबर 3 में देखिए, सेट नंबर 3 में भी पेसिव वॉइस मिलेगा। हर सेट में पेसिव वॉइस जरूर पूछा जाएगा। देखिए एक्टिव पेसिव, लेकिन ये एक्टिव आपको बनाना पेसिव वॉइस है, लेकिन पेसिव बना लेंगे, एक्टिव भी बना लेंगे आप। ठीक है, देखिए सेट नंबर 4 हो गया। चौथे में देखिए, चौथे में भी दिखा देते हैं आपको। देखिए चौथे में भी मिलेगा आपको पेसिव वॉइस। देखिए चौथे में आपको मिलेगा जरूर पेसिव वॉइस। यहाँ पर कंपैरेटिव देखिए, इसमें भी पेसिव आया, हु कैन डू इट। देखिए आ गया था यहाँ पर, देखिए ये लिया हमने, हु कैन डू इट सेम टू सेम। ये देखिए हु गेव यू एनी अदर ऑर्डर, सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पर कैन है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैन है तो कैन भी वाला भी करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हु गेव, जब मॉडल हो तो इसके बाद बी लगा देते हैं, तो बना ही देंगे। माइट दिया हो, शुड दिया हो, शुड बी आ जाता है, वो बना कैन भी हो जाएगा यहाँ पर बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हु गेव यू एनी ऑर्डर। पेसिव आपको बनाना है यहाँ पर। क्या बनाना है? पेसिव वॉइस। वेरी सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। पहले इसको बना लीजिए, वोट आर दे लुकिंग फॉर, वोट आर दे लुकिंग फॉर बनाना है यहाँ पर। इसको किस टाइप से बनाएंगे? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले इंट्रोगेटिव होता है, इसको जिंगा लिखते हैं यहाँ पर। बोट हमने क्या लिखा? एच डी लिखा यहाँ पर, लिखा बोट लिखा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर बोट आर दे लुकिंग फॉर, सही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जब भी बोट दिया हो, यहाँ पर क्या दिया हो? वाट दिया हो। ठीक है, ये बोट या बोट दिया तो किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईज आते हैं, ईज आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? ईज आएगा। ठीक है, ईज। फिर किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर लुकिंग चुंगी आईएनजी फॉर्म लिखी हुई, तो किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर इसके साथ आती है वर्ड, यहाँ पर क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक है, व्हाट इज बीइंग लुक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लुक्ड बाई दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। बस हो गया काम, इतना इस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, बन गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर बाई हु वाला जरूर आएगा 100%, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हु वाला आया हुआ, देखिए सेट नंबर 4 में आया था 2023 में भी। देखिए हु गेव यू एनी ऑर्डर, तो हु को किस में चेंज करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, बाई हु में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? बाई
हुम में चेंज करते हैं यहाँ पर, हु को किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में। अब देखिए हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट है, पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, गेव लिखे, सेकंड फॉर्म में किसका, बाज बर आता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ प्लूरल आती है, ध्यान रखना, बर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा, बर, ठीक है, बर। फिर देखिए किसका प्रयोग करेगा, बर यू एनी ऑर्डर। फिर किसका यहाँ पर, इसको इधर ले आइए, यू, यू को यू होता है, यू इधर आ जाएगा, यू, यू, यू को जिम करते हुए लिखेंगे यहाँ पर, यू को क्या लिखेंगे, या मान लीजिए जिम करते हूँ, बर यू, बर यू गिवन एनी ऑर्डर, कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, 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 गिवन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, ऑर्डर, बस हो गया काम यहाँ पर, ऑर्डर यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन मार्क्स भी लगा दीजिए इसमें चाहे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। फिर देखिए रिमूव टू, रिमूव टू आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से 2023 में एक कम्प्लेक्स भी आ जाता है, इसी से ध्यान रखना, बनकर आया था 2023 में कम्प्लेक्स, इसी को कम्प्लेक्स लिख दिया, लेकिन वो था समझ लिया रिमूव टू ही, ठीक है। इसको देखिए बनाएंगे हम, देखिए बॉयज वर टू ट्राइड टू डू एनी वर्क, कुछ नहीं है। देखिए जब भी टू डबल टू लिखा उसको किस में चेंज करते हैं, सो में चेंज कर देते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो बॉयज, बॉयज बर, बॉयज बर, टू को किस में चेंज कर देंगे, सो में, सो लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया सो। ट्राइड जिम का तिल लिखा है यहाँ पर, ट्राइड जिम का तिल लिखा है यहाँ पर, लिखा ट्राइड, ट्राइड जिम का तिल। फिर किसका प्रयोग करते हैं, देट का प्रयोग करते हैं, अपने पास से देट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर बॉय लड़के बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, दे का प्रयोग कर देंगे, दे, दे आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, दे आ गया, ठीक है, दे आ गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट में है, पास्ट में है तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देते हैं, कुड का प्रयोग कर देते हैं, कुड नोट। वैसे कैन नोट आता, अगर प्रेजेंट होता तो कैन आता, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट है तो क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा यहाँ पर, कुड, कुड नोट आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, कुड नोट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुड नॉट डू एनी वर्क, कुड नॉट डू एनी वर्क, बस बन गया काम, डू एनी, एनी वर्क, वर्क, डू एनी वर्क, बस हो गया। इस टाइप से आपको बनाना है। फिर देखिए इसको भी रिमूव टू बनाना है आपको, क्या बनाना है, इसको भी रिमूव, रिमूव टू बनाना है, ठीक है, लिख लेना। फिर देखिए मोहन इज टू टेल टू इंटर इन, वेरी सिंपल है, तो मोहन को एज लिखिए, मोहन, मोहन इज, टू को किस में चेंज कर देंगे, सो में चेंज कर देंगे, सो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। टू को से टाल, टाल जिम का लिख दिया, टाल, टाल। फिर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, टाल, डेट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताइए, डेट का प्रयोग करेंगे, उसके इसका डेट, डेट, चूंकि यहाँ पर मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो किस क्या आएगा यहाँ पर, ही आएगा, ही आ जाएगा यहाँ पर, डेट, डेट लिखिए, ही। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, कैन नोट आ जाएगा, ही कैन, कैन नोट, कैन नोट इंटर इन, इंटर इन, बस हो गया काम, इंटर इन, इंटर इन, कोई कठिन है यहाँ पर, बस इस टाइप से यहाँ पर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, और इतने भी आपने सही से सीख लिए, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको कतई दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ पर, इन सबको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं है कमेंट करना, ठीक है, आपको बता देंगे उसी में, ठीक है। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम, क्या देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी कि देश पर एक राजा, जिसने देश पर एक राजा का शासन, शासन क्या कहलाता है, देश पर एक राजा का शासन क्या कहलाता है बताइए, यहाँ पर साम्राज्य कहलाता है। साम्राज्य को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, मोनेक्रेची, मोने क्या कहलाते हैं, मोनेक्रेची हो गया यहाँ पर, जी यानी कि एच लगा दिए, मो यानी कि मोनेक्रेची, क्या कहलाता है, मोनेक्रेची, यानी कि क्या हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड होगा। इसका मतलब क्या होता है, साम्राज्य, क्या होता है, साम्राज्य, ठीक है। फिर देखिए ईयरली, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ये तो आप जानते होंगे क्या होता है, एनिवर्सरी, ठीक है। क्या होता है, एनिवर्सरी तो होता है, इसका मतलब है कि इसको एनिवर्सरी को क्या कहते हैं, एनिवर्सरी को आप जानते होंगे, यानी कि वर्षगांठ कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्षगांठ, इसका मतलब तो आपको मालूम होगा। फिर देखिए ए लवर आ बुक्स, जो किताबों से प्यार करता है उसे क्या कहते हैं बताइए यहाँ पर, ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर, बुक वर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, बुक वर्म, यानी कि पढ़ाकू जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पढ़ाकू, जो किताबों से प्यार करता है कैसे, बुक वर्म, यानी कि पढ़ाकू, यानी इसका क्या होगा, सेकंड होगा। लाउड एविल इज, क्या होता है यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब प्रशंसा बोल सकते हैं, प्रशंसा ही होता है, पर प्रशंसनी तो क्या होगा, प्रेज, प्रेज बदी, क्या होता है, प्रेज वर्दी, यहाँ पर वर्दी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रेज बदी, प्रेज बदी माने यानी कि प्रशंसा, यानी क्या होगा, इसका फर्स्ट ही हो जाएगा यहाँ पर, एविल ना होगा ना डिसेबल होगा, ठीक है, ये तो होएंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, प्रशंसा करना होता है, पढ़ा होगा आपने मीनिंग, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ, प्रेज बदी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, प्रेज बदी। फिर देखिए यहाँ पर सिनोनिम इसका, द सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि जो सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची वही, ठीक है, समझ लीजिए इसकी मीनिंग सेम टू सेम जो होगी इसी की मीनिंग ये होगी। द सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस माने क्या होता है, भरोसा, भरोसा क्या होता है, रिलायंस हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये भरोसा होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका भी भरोसा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपके लिए। फिर देखिए इसको अंटोनियम आपको, द अंटोनियम ऑफ ए स्टेल, स्टेल माने क्या होता है बताइए यहाँ पर, स्टेल मतलब क्या होता है, ताज़ा हो नहीं,
स्टेल माने बासी होता है, क्या होता है स्टेल माने बासी, तो बासी का क्या हो जाएगा ताज़ा हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है एंटोनियम, क्या हो जाएगा फ्रेश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्या हो जाएगा फ्रेश, ठीक है। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, देख आ चुका है 2022 में आया था ये, ध्यान रखना। फिर देखिए द एंटोनियम ऑफ ए रिस्पेक्टेड इज, रिस्पेक्टेड का हमको एंटोनियम बताना है यहाँ पर, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान पूरा बोल सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, लेकिन जस्ट उल्टा इसका क्या हो जाएगा फ्लोटेटेड, क्या हो जाएगा फ्लोटेटेड, यानी कि क्या होगा चौथा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब प्रेरेस एट ए स्टेट मीन, इसका एट ए स्टेट मीन बताना है यहाँ पर, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा यहाँ पर बताइए, ठीक है क्या होगा बताइए यहाँ पर, कंटिन्यूसली होगा, क्या होगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो क्या होगा सेकंड होगा इसका, ठीक है ध्यान रखना, इसके अर्थ आपको ध्यान रखने हैं। देखिए इसका, देखिए इसका बताना आपको हिंदी है, स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का बताइए हिंदी मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, स्क्वायर डील का बताइए यहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, गुड बिहेव होगा यहाँ पर, क्या होगा गुड बिहेव होगा, बेड बिहेव होगा, क्या होगा बीड बिहेव होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर मिल्ड होगा, बिल्ड होगा, ठीक है बताइए यहाँ पर चौथे का, यानी कि यहाँ पर ये बताइए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर डील क्या होगा गुड बिहेव होगा, क्या होगा गुड बिहेव, ठीक है गुड बिहेव होगा, ध्यान रखना इसका अर्थ, ठीक है। यहीं पर हमारे पास क्या होगा खत्म, इनको आपको जितने करवाए हैं इनको 100% तैयार कर लेना, इसी में से आपके बहुत नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। आज ध्यान रखना, इनको आपको सही से तैयार करना है, जहाँ पर नहीं समझ में आए उसको कमेंट करना, आपको जवाब दे देंगे उसी में, ठीक है। आज के लिए इतना, अगर आपको वीडियो